हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज दोस्तों मैं शुरू कर रही हूँ ब्लॉग लगभग 4:30 बजे। और उठने का तो मैं 4 बजे उठ गई थी। उठ के बाहर का झाड़ू वगैरह लगाया और फिर फ्रेश वगैरह हुई। और फिर ना बाहर का जैसे द्वारा वगैरह झाड़ू लगाने के बाद अंदर से झाड़ू लगाते हुए मैं आ रही हूँ। और आप लोग दोस्तों मेरे ब्लॉग में प्लीज़ दोस्तों कंटिन्यू बने रहना। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया कीजिए दोस्तों। तो अभी अंधेरा ही है और आसपास में दोस्तों पता है यहाँ पर लगभग लाइन से घर पर सबसे पहले मैं ही उठती हूँ। और सबसे पहले जो है ना अपने घर का द्वारा जो होता है ना वहाँ की झाड़ू मैं ही लगाती हूँ। और बाकी सब उठते हैं थोड़ा मतलब देर में ही। जहाँ तक मुझे पता है कि सबसे पहले मैं ही उठती हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो है ना झाड़ू वगैरह लगा के मैं आ गई हूँ आंगन में। और मैं इसलिए थोड़ा जल्दी उठती हूँ ना कि ताकि जैसे अचानक से होता है ना कोई कोई काम जो होता है ना आगे आ जाता है। तो अगर हम सुबह सवेरे जल्दी उठ जाते हैं ना तो वह काम भी आसानी से हो जाता है जो कि अचानक से हमें करना पड़ता है। मान लीजिए अचानक से बादल ही छा गए तो गांव का घर है और खेती बाड़ी वाला जो होता है ना गांव में होते हैं सब काम। तो कुछ कुछ चीज़ों को लोग ना छत पर फैलाए रहते हैं और कि धूप लगने के लिए। जैसे हो गया इन दिनों लहसुन हो गया, सरसों हो गया, इन सब की जो है ना कटाई हो रही है। तो मैं तो जब टाटा थी ना मतलब मेरे मायके जब थी तभी सरसों की कटाई हो गई थी। पर अभी इन दिनों जो है ना लहसुन की कटाई हो रही है। तो फिर फैलाया हुआ है छत पर और कुछ बाहर में भी फैलाए हुए थे। तो ऐसे ही होता है ना गाँव में जो होता है ना थोड़ा बहुत जल्दी उठ जाए तो अपना काम जो होता है आसान हो जाता है। और जैसे होता है बड़ा फैमिली के जैसे होता है ना कि सिर्फ 1-2 लोग तो है नहीं, कम से कम 10 से 11 लोग हैं। तो उसके अनुसार और अभी इन दिनों मेरी बहन के ना दोनों बच्चे भी आए हैं। तो हर तरफ जो होता है ना छोटे बच्चों को भी ध्यान देना, खाना-पीना सब कुछ जो होता है ना कपड़ा और हर एक चीज़ पर ध्यान देना रहता है। तो उससे इसलिए मैं सोचती हूँ ना कि सुबह सवेरे उठ जाएँ तो काम जो होता है ना बहुत ही जल्दी से हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों नहाना-धोना मेरा हो गया था, झाड़ू वगैरह लग गया था, किचन का मैंने पोछा लगाया था, पूरे घर का नहीं लगा पाई थी क्योंकि उजाला बहुत जल्दी हो जा रहा था। यहाँ पर नहा धो के मैं आ गई हूँ। चाय वगैरह मेरा बन चुका है और वो चाय ना अम्मा-पापा के लिए था, तो मेरे बच्चे जाकर दे दिए हैं। इधर मैंने ना दाल के ही साथ आलू रख दिया था उबलने के लिए, दाल में ही डाल के आलू को छील के डाल दिया था तो आसानी से हो जाता है सब्ज़ी का व्यवस्था भी। और इधर जो है पटल को बड़े-बड़े पीसों में कट कर लिया। और मुझे दोस्तों ना बड़े-बड़े पीस वाले जो होता है ना कि पटल की सब्ज़ी जो भंडारे टाइप का जो होता है ना बनता है बड़े-बड़े पीस में, आलू उबला हुआ रहता है, टमाटर, बस वही वाली सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। और पूड़ी के भी साथ अच्छी लगती है और दाल-चावल के भी साथ अच्छी लगती है। तो फ़िलहाल अभी मैं बनाऊँगी दाल-चावल और सब्ज़ी-रोटी बना रही हूँ। यहाँ पर दोस्तों पटल को अच्छे से धीमी आँच में मैं फ्राई कर लूँगी। और पटल जो है ना बहुत जल्दी काला भी हो जाता है, तो इसलिए आराम से इसे फ्राई कर लूँगी। और मसाले में ही कुछ-कुछ मसाले जैसे हल्दी हो गया, नमक हो गया और होता है ना एवरेस्ट मसाला, क्योंकि इसमें जो होता है ना दोस्तों एवरेस्ट मसाला बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, डालना रहता है। और प्याज का फ़ौरन, मेथी का फ़ौरन मैंने कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों टमाटर भी एक धुल के काट चुकी हूँ क्योंकि हर सब्जियों का जान ना टमाटर होता है। और बिना टमाटर के ना मेरा तो कुछ समझ में नहीं आता है। चाहे सब्ज़ी में कुछ आए या ना आए, टमाटर ज़रूर मैं मँगवाती हूँ। और किसी भी चीज़ की सब्ज़ी हो आप देखना टमाटर के बिना ना सब्ज़ी उतना ख़ास नहीं लगता है, उसमें कोई स्वाद ही नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं मसालों को अच्छे से भून ले रही हूँ और बना लेती हूँ फटाफट से सब्ज़ी। इधर बच्चे भी उठ गए हैं, ब्रश वगैरह कर रहे हैं। और बच्चों का जो होता है ना बड़े वाले बेटे का तो अभी तो रिज़ल्ट आउट होगा शायद क्योंकि वह बोर्ड का पेपर दिया था। और फिर यहाँ पर छोटे वाले बच्चे का जो है ना बेटे का एडमिशन हो चुका है। और जिस स्कूल में मेरा बड़ा वाला बेटा पढ़ता है ना उसी स्कूल में मैंने एडमिशन करवाया है उसका भी। और छोटी वाली जो मेरी बेटी है उसको जो है ना अभी उसी स्कूल में पढ़ रही है। यहाँ पर दोस्तों ना मुझे अपने मायके की बहुत याद आ रही थी 2-3 दिनों से, क्योंकि वहाँ पर ना फ्रिज में भरा पड़ा रहता था कोल्ड ड्रिंक वगैरह, फल-वल इन सब कुछ ना रखे रहते थे। पापा हमेशा ला के रख देते थे। तो मुझे बहुत याद आती थी तो मैंने अपने बेटे से मंगवाया और बोला कि जाके लेके आइए थोड़ा सा स्प्राइट ही
थोड़ा पार्टी किया जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, सभी बच्चों का भी निकाल रही हूँ। अम्मा को निकाल के दिया तो उन्हें अभी नहीं पीना है, बस सोई हुई हैं खाना खा के। और यहाँ पर साथ में जो है ना मिक्सचर है। तो मेरी मम्मी ना वहाँ पर ऐसे ही करती थी, जब कोई गेस्ट आता था आस-पास के भी ना, तो कोल्ड ड्रिंक रहता था, साथ में जो होता है ना नमकीन वगैरह रहता था। बहुत ही हम लोग एंजॉय किए थे दोस्तों, 10 ही दिन थे ना, लेकिन बहुत अच्छा लगा था और पूरा माइंड फ्रेश हो गया था। और आप सबको पता ही है दोस्तों कि जब गाँव में हम लोग रहते हैं और फिर शहर की रहने वाली लड़की जब गाँव में बस जाती है ना, तो उसे बहुत कुछ झेलना पड़ता है। शहर के हर एक ऐसा आराम जो है ना सब कुछ छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने ना दाल वगैरह जो है छत पर फैला दिया था, क्योंकि आई ना जब, तो फिर दाल वगैरह भी नहीं थे डिब्बे में, और फिर धनिया सब कुछ जो है ना ख़त्म हो गया था। तो सबको मैंने फैलाया था, दाल को, धनिया को, और फिर जो है ना हल्दी, गोटा वाला हल्दी होता है ना, उसे खून के रखी हुई थी, उसे भी फैलाया और फिर उसे जो है ना मिक्सर में पीस लूँगी। उधर मैंने एक दिन गोटा वाला नमक आप सबको दिखाया था, तो उसको भी ना मुझे मिक्सर में पीसना है, खून के रखी हुई हूँ। और इन दिनों जो है ना दोस्तों कि गेहूँ जो है ना, गेहूँ पक गया है, तो इसलिए दिन में लाइट नहीं आता है, शाम के टाइम ही आता है, क्योंकि दिन भर हवाएं चलती हैं ना, तो इसलिए लाइट नहीं आता है। कि जैसे आग वगैरह लगने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है गर्मी के दिनों में, तो इसलिए शाम के टाइम आता है लाइट। तो शाम को जब लाइट आएगा तो फिर मैं ये नमक को और हल्दी को पीस लूँगी। यहाँ पर आज था बाज़ार, तो आलू भी ख़त्म था, तो आलू, प्याज, हरी सब्जियाँ कुछ आई हैं, तो बस वही सब मैं रख रही हूँ। और बहुत दिन हो गया था ना, मैं राशन का जो होता है ना बाल्टी, में उसे भी नहीं चेक की थी जब से आई हूँ। मात्र अभी मान के चलिए कि 1 सप्ताह हुआ है। तो इन दिनों ना घर में काम हो रहा था, चूना पेंट वगैरह लग रहा था, तो इसलिए कोई भी चीज़ ना मैं सही ढंग से कर ही नहीं पा रही थी। सिर्फ अपना रूम सही किया। धीरे-धीरे आप यकीन मानिए दोस्तों, पूरे घर को ना मुझे अपने हिसाब से करना पड़ा। और यहाँ तक कि राशन का डिब्बा भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया सब, इधर-उधर जो है ना ट्रांसफ़र हो गया, सब अदला-बदली हो गया, पता नहीं क्या ये लोग करके रखे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों धनिया को जो है ना, मैं एक-एक डिब्बे को देख रही हूँ कि किसमें क्या है, क्या नहीं है, क्या चीज़ ख़राब होने वाला है, क्या नहीं ख़राब होने वाला है, तो वही सब मैं अच्छे से देख रही हूँ। और इसमें से 2-3 डिब्बे को मैंने खाली किया है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं था। यहाँ पर बाल्टी में ना कुछ राशन की चीज़ें गिरी हुई थी, तो उन सबको अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। और ऐसे तो दोस्तों मैं हमेशा साफ़-सुथरा, मतलब भले ही गाँव का है ना, लेकिन डिब्बे, बाल्टी सब कुछ मैं हमेशा क्लीन ही रखने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर आप सबको पता है कि खेती है, घर के आमने-सामने खेत रहता है ना, तो धूल वगैरह हमेशा उड़ते रहते हैं, पड़ते रहते हैं। तो लेकिन आप लोग ना यकीन नहीं मानोगे कि कितना अच्छा से, मतलब रखते हैं गाँव की महिलाएँ भी। और हर एक चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। एक हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी ना, मान के चलिए कि पूरा 24 घंटा पूरा ए टू ज़ेड काम करना रहता है, और काम इधर ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो और इसका ना दोस्तों हमें कोई पेमेंट, कोई तनख्वाह, कोई भी, और ना ही कोई शाबाशी, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो और उसके बदले हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ़ हमें ना खुशी मिलती है कि हाँ चलो, मेरे बच्चे, मेरे पति-जी, सास-ससुर सब कोई खुश है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, चाहे आप कितना ही करो, लेकिन कोई नहीं खुश होता है। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, कोई नहीं खुश रहता है, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, जिस दिन आपका तबीयत ख़राब हो जाए, आप बिस्तर पर पड़ जाओ ना, तब सबका जो होता है ना दिमाग समझ में आता है कि हाँ काश आज करने लायक होती तो वह करके देती मुझे। जब वह बीमार होती है तभी। लेकिन जैसे ही ठीक होती है, लोग यही कहते हैं कि तुम करती ही क्या हो? क्या करती हो तुम? सिर्फ़ दिन भर सोती हो। अगर इंसान, एक बहू अगर दिन भर सोएगी ही, तो फिर घर के काम कौन करने आता है? बाहर के लोग आते हैं क्या? जो औरतें होती हैं, मैं अपने घर की बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों, मैं जानती हूँ हर घर की ही हैं, और अधिकतर औरतें ही चुगली करती हैं। आस-पड़ोस में जाके कहेंगी, अरे मेरी बहू तो दिन भर सोती है, दिन भर सोती है, कुछ नहीं करती। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि इतना सारा काम, इतने-इतने कपड़े, बर्तन, घर के अनगिनत काम आखिर कौन करता है? घर की बहू ही तो करती है, हाँ? लेकिन कौन किसको क्या समझाए, किसी के मुँह लगने से बेकार है। अपना चुपचाप से अपने काम पर फ़ोकस करें, अपने घर का काम शांतिपूर्वक करें, इसी में भलाई है। क्योंकि यदि हम नहीं करेंगे ना, तो हमें 2 कौर का खाना भी नहीं मिलने वाला है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ।
यहाँ पर दोस्तों मेरा ना एवरेस्ट मसाला भी खाली हो गया था, ख़त्म हो गया था, तो उससे भर दे रही हूँ। चीनी को मुझे भरना है और सूखी मिर्च मैंने मँगाया था, उसे भी मैंने भरा और सूजी वग़ैरह है, सब कुछ मैं देख रही हूँ कि मतलब क्या है क्या नहीं। सोयाबीन भी मैंने मँगाया था, सोयाबीन ख़त्म हो गया था, तो उसको भी मुझे डिब्बे में खाली करना है। और यहाँ पर ना मैं देख रही हूँ कि कुछ अलग गरम मसाला था, एवरेस्ट मसाला था, मिक्स वाला आता है ना जो खड़ा मसाला, बस वही वाला इसी का पाउडर में था। पूरा हर तरह का इसमें जो था ना क्या बोलते हैं उसको, स्टार और दालचीनी सब कुछ मतलब मिक्स था उसमें, तो वही मैं देख रही हूँ। फिर इसमें पैकेट में देख रही थी कि क्या-क्या इसमें मतलब ना छपा हुआ है, क्या-क्या है। और यहाँ पर बच्चों से मैं बात कर रही हूँ। आप लोगों को दोस्तों अगर मेरी बातें ज़रा-सा भी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना दोस्तों, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना। ना जाने क्यों मेरे ब्लॉग में ना व्यूज़ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों शाम तो हो ही गई थी, उतना काम करने के बाद फिर से शुरू हो गई। थोड़ा-सा भी बैठी नहीं, बाहर से ही झाड़ू लगाते हुए और अंदर की तरफ हर चीज़ों को झाड़ू लगाते हुए ना मैं पीछे तक लेकर जाऊँगी। जैसे होता है ना बच्चे वगैरह रहते हैं तो घर में गंदा हो ही जाता है, और बच्चों को कोई नहीं समझा पाएगा क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं चाहे बड़े हों, बच्चे तो बच्चे ही हैं ना। तो यहाँ पर चलिए साफ सुथरा कर देते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।